हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हु सर्टिफाइड्स ब्रीडर सीड इन इंडिया, यानी भारत में ब्रीडर सीड को कौन प्रमाणित करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ICAR। ब्रीडर सीड की प्रमाणिकता ICAR द्वारा जारी ब्रीडर सीड टैग से होती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर मॉनिटरिंग सीड प्रोग्राम इन इंडिया, यानी भारत में बीज कार्यक्रम की निगरानी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, DAC, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, यानी बीज कार्यक्रम की निगरानी कृषि एवं सहकारिता विभाग करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इशूज द गोल्डन येलो टैग। गोल्डन येलो टैग किस बीज वर्ग के लिए जारी किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का टैग सुनहरा पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सीड जर्मिनेशन इज टेस्टेड अंडर, यानी सीड जर्मिनेशन की जांच किस वातावरण में की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबोरेटरी कंडीशंस। बीज अंकुरण की जांच प्रयोगशाला की नियंत्रित स्थिति में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर प्योरिटी इज, यानी सीड सर्टिफिकेशन में शुद्धता का न्यूनतम मानक कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98%। प्रमाणित बीज के लिए शुद्धता न्यूनतम 98% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीड विगर इज, यानी सीड विगर का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी ऑफ सीड टू इमर्ज अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी बीज की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अंकुरण करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज टू सीड प्रोसेसिंग टू सेपरेट लाइटर सीड्स, यानी सीड प्रोसेसिंग में हल्के बीज अलग करने के लिए कौन सी मशीन प्रयोग होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी सेपरेटर। ग्रेविटी सेपरेटर हल्के भारी बीज अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, सीड टेस्टिंग रूल इन इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड इन, यानी भारत में सीड टेस्टिंग नियम कब लागू हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969। सीड एक्ट 1966 में लागू हुआ और 1969 से, और तभी सीड टेस्टिंग नियम भी लागू हुए। अगला क्वेश्चन है, द टैग कलर ऑफ न्यूक्लियस सीड इज, यानी न्यूक्लियस सीड का टैग रंग क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो कलर, यानी नो टैग। इसमें जो न्यूक्लियस सीड होता है उसमें कोई टैग नहीं होता है और कोई भी कलर नहीं होता है। न्यूक्लियस सीड पर कोई टैग नहीं होता है और उसे ब्रीडर सीड स्वयं संभालता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ सीड बॉर्न डिसीज, यानी कौन सा रोग बीज जनित नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का लेट ब्लाइट बीज जनित नहीं है, यह मिट्टी पर्यावरण से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सीड लॉन्गेविटी, यानी कौन सा कारण बीज की जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीड साइज, यानी बीज का आकार जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करता। और बाकी इसका मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सभी बीज की जीवन अवधि को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट फॉर सोयाबीन सर्टिफाइड सीड, यानी सोयाबीन प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 85%। सोयाबीन बीज के लिए न्यूनतम अंकुरण 85% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रोजिंग इज बेस्ट डन एट, यानी रोजिंग करने का सबसे उपयुक्त समय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लावरिंग स्टेज, यानी फूल आने के समय विभिन्न भिन्न पौधों की पहचान आसान होती है। अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ सीड डिटोरिएशन इज, सीड डिटोरिएशन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका जेनेटिक चेंजेस, फिजियोलॉजिकल एजिंग, पैथोजन अटैकिंग, ये सारे कारण हैं। बीज अवनयन में अनुवांशिक, शारीरिक और रोग सभी कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीड हेल्थ टेस्टिंग इज डन टू डिटेक्ट, यानी सीड हेल्थ टेस्टिंग किसके लिए की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीड बॉर्न पैथोजेंस। बीज स्वास्थ्य परीक्षण बीज जनित रोगों की पहचान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी
NSRTC इज लोकेटेड एट, यानी भारत में NSRTC कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। NSRTC वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मेंटेनिंग सीड प्योरिटी, यानी सीड प्योरिटी बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सीड प्रोडक्शन इन फील्ड। खेत में बीज उत्पादन के दौरान शुद्धता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर हाइब्रिड सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन इज, यानी सूरजमुखी संकर बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर। हाइब्रिड सनफ्लावर के लिए 600 मीटर आइसोलेशन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स सीड, इनमें से कौन सा ऑर्थोडॉक्स सीड नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोकोनट, इन नारियल। नारियल रिकैल्सिट्रेंट सीड है, ऑर्थोडॉक्स नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु मेंटेन्स ब्रीडर सीड इन इंडिया, यानी भारत में ब्रीडर सीड की देखभाल कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ICAR इंस्टीट्यूट। ICAR इंस्टीट्यूट ब्रीडर सीड ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, यानी संकर बीज उत्पादन में कौन सा परागण सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस पॉलिनेशन। संकर बीज उत्पादन पर परागण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, विच सीड इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल सीड, यानी किस बीज को ओरिजिनल सीड कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड को ही मूल बीज यानी ओरिजिनल सीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर हाइब्रिड कॉटन सीड प्रोडक्शन इज, यानी संकर कपास बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 400 मीटर। हाइब्रिड कॉटन के लिए 400 मीटर आइसोलेशन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फाइनल स्टेज इन सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, यानी सीड मल्टीप्लिकेशन चेन का अंतिम चरण कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफाइड सीड। सीड चेन का अंतिम चरण सर्टिफाइड सीड होता है, इसे किसान उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट फॉर ग्राउंडनट सर्टिफाइड सीड, यानी मूंगफली प्रमाणित बीज हेतु न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। मूंगफली बीज के लिए 80% अंकुरण आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।